हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा का वर्गीकरण पारिवारिक और आकृति मूल के हिसाब से। बीएड वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखेंगे विश्व की भाषा का वर्गीकरण। कुछ विद्वानों का मानना है कि विश्व में जो भाषा का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि विश्व में जो भाषाएँ हैं वो 2796 हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि विश्व में 3000 भाषाएं हैं। तो हम मान लेते हैं कि विश्व में 3000 भाषाएं हैं। अगर पहले 2796 थे भी तो अब 3000 भाषाएं हो गई होगी। ठीक है, तो देखेंगे संसार की सभी भाषाओं को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। अब देखेंगे विश्व की जो भाषाएं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्लेगल ने किया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर से भी आपको पूछ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। उसके बाद आता है आकृति मूलक। इसमें क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चलता है आकृति। आकृति मतलब होता है सुंदर, रूपांतरक, आकार, प्रकार, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक और पदाश्रित। इसके नाम से भी इसे हम जानते हैं। आकृति मूलक को इसके नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि आकृति मूलक और रूपांतरक में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे रूपांतरक जितने भी है, रूपांतरक, रचनात्मक, ये सब आकृति मूलक के वर्गीकरण में रखा गया है। ये पारिवारिक वर्गीकरण नहीं है, ये आंतरिक मूलक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसकी जो वंशावली है, तो वंशागत में क्या होता है कि पहले आती है भाषा। भाषा के दो प्रकार हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक जैसे कि आप जानते हैं योग, योग मतलब जुड़ना, जुड़ना हो जाता है। एक अक्षर, एक शब्द या एक वाक्य पूरा बनता है तो वो शब्द से जुड़ जुड़ करके बनता है, तो उसका मतलब होता है जोड़ना। अयोगात्मक एक अक्षर, उसमें सिर्फ एक अक्षर होते हैं, इसलिए उसके कोई प्रकार नहीं है। योगात्मक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसमें 3 प्रकार हैं। और देखेंगे पहला है अश्लिष्ट, दूसरा है सलिष्ट और तीसरा है प्रश्लिष्ट। अब देखेंगे अश्लिष्ट में क्या है, 4 है। 4 कौन से हैं? अब जैसा कि मैंने आपको कहा योगात्मक, योगात्मक जुड़ने वाली चीज़ है। तो अगर हम कोई भी वाक्य में कोई चीज़ को जोड़ते हैं तो हमारा क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पूर्व योगात्मक। पूर्व योगात्मक का मतलब होता है कि आपका कोई भी शब्द हो तो उससे पहले एक प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है माध्यम योगात्मक। उसमें क्या होता है कि बीच में अगर कोई शब्द जुड़ता है तो कोई प्रत्यय जुड़ता है, उसे माध्यम योगात्मक कहेंगे। जो अंत में प्रत्यय लगता है उसे हम अंत योगात्मक कहेंगे। पूर्व अंत योगात्मक, इसमें क्या होता है, पूर्व पहले भी और बाद में भी, लास्ट में भी जो चीज़ को जुड़ता है, जो प्रत्यय जुड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व अंत योगात्मक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद आता है श्लिष्ट। इसमें भी क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार है, अंतमुखी और बाहरी मुखी। इसमें भी 2 चीज़ है, इस सब के भी 2 प्रकार है, संयोगात्मक, वियोगात्मक। इसमें भी एक चीज़ को जुड़ता रहता है, संयोग। अगर एक संबंध और प्रत्यय दोनों को जो जुड़ना होता है तो उसे संयोगात्मक कहेंगे। इसमें प्राकृतिक और प्रत्यय दोनों जुड़ते हैं तो संयोगात्मक हो गए, और वियोगात्मक में जुड़ते नहीं हैं, अलग से लगाए जाते हैं तो उसे हम वियोगात्मक कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्लिष्ट। इसमें क्या होता है, इसमें 2 है, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट का मतलब होता है प्रधान। ठीक है, समास प्रधान। तो कोई भी चीज़ में, जैसे पूर्ण प्रश्लिष्ट, इसमें क्या होता है कि कोई शब्द या कोई वाक्य जो भी हो तो उसमें समास जो है वो प्रधान होता है, पहले होता है। और आंशिक प्रश्लिष्ट में भी वही होता है कि समास को प्रधानता में रखी जाती है। इसकी भाषाएं भी है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। तो पारिवारिक वर्गीकरण क्या होता है कि एक समान सी भाषाओं को परिवार में रखा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि वंशात्मक, जैसे एक परिवार के लोग को एक परिवार में रखा जाता है और दूसरे परिवार के लोगों को दूसरे परिवार में रखा जाता है। उसी प्रकार जो शब्द हैं, जो भाषाएं हैं, उसको जो एक जैसे मिलते जुलते हैं वो पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में जैसे कि रचना तत्व, अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा होता है, यानी कि जो चीज़ की रचना हुई, जो शब्द लिखे गए उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और वो शब्द का अर्थ अगर एक जैसे ही निकल रहा हो बार बार तो उसको पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम रखेंगे। तो इसलिए इसमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना होता है, रचनात्मक और रचना का और अर्थ का। उसके बाद आता है हमारा पारिवारिक वर्गीकरण में भाषाओं के इतिहास का आधार बनाया गया है,
यानी कि जो भी भाषाएं हैं और जो इतिहास में जो भाषाएं बोली जाती थी उसको जो समान समान भाषाएं लगती थी, समान समान बोली लगती थी, उसको एक परिवार की तरह एक देश एक क्षेत्र में बांट दिया गया। अब देखेंगे भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो, विश्व में कई भाषाएं हैं, तो कई भाषाओं के परिवार बना दिए गए। उसमें से जो बोलियां निकली, एक भाषाओं में से जितनी बोलियां निकलती है वो सब एक परिवार में रखी जाती है। संदर्भ पंक्तियां, यानी कि जो पंक्तियां ज़्यादातर मिलती जुलती रहती है उसको जो जिस परिवार से ज़्यादा मिलती जुलती है उसमें रख दिया जाता है। यानी कि 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको मिलती जुलती भाषाएं दिखाई देगी। जैसे कि यूपी में आप देख लो, बिहार में देख लो, ये सब की जो भाषाएं हैं थोड़ी मिलती जुलती है। जैसे हरियाणा पंजाब हो गई, तो इसकी भाषाएं मिलती है क्योंकि इसकी जो भाषा जो है वो एक ही बोली का निर्माण करती है। भाषा से जो बोली निर्माण होता है वो एक परिवार ही कहलाती है, जो कि पारिवारिक वर्गीकरण में उसे रख दिया जाता है। उस भाषाओं उस बोली को एक परिवार में रख दिया जाता है, उसे हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण आधार बनाए गए हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये कौन से में जाएगा, पारिवारिक वर्गीकरण में या आकृति मूलक में। जैसे कि पद रचना आप अगर कर रहे हो तो वो जितने भी, अगर 5 लोगों को टीचर ने 10 लोगों को पारिवारिक वर्गीकरण करने के लिए दिया, उसमें से 5 स्टूडेंट ने पद रचना की एक जैसी मिल गई, वाक्य रचना की एक जैसी मिल गई, उसकी आवाज़, उसके जो पढ़ने का तरीका है वो भी मिल गया, शब्द भी मिलते जुलते हैं, स्थान भी मिलता जुलता है और सबके अर्थ भी कहीं ना कहीं अर्थ भी एक जैसा मिलता है। तो उसे क्या करेंगे कि 5 स्टूडेंट को एक परिवार में रख देंगे कि भाई तुम सबका एक जैसा है तो तुम सब एक एक लाइन में खड़े रहो, और ये सब अलग अलग लाइन के हैं, अलग अलग इनके मिलते जुलते हैं, तो इसे आकृतिक मूलक में रख देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम कहेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।